वहां जो बात मैं कहता था वो और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो दोनों लोगों से मुझको एक बात कहनी है। ये देव खड़ा है मेरा भतीजा, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास 1 जॉब ज्वाइन की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर बना है, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर करके इसने ज्वाइन किया है। नाम इसका इसलिए ले रहा हूं कि जनरल कैटेगरी के हमारे बच्चे ये एक्सक्यूज देते हैं, बहाना बनाते हैं कि साहब रिजर्वेशन की वजह से मैं नहीं कम्पीट कर सकता लोगों के बीच में। लेकिन मैं सिर्फ ये मानता हूं कि अगर टोटल वैकेंसी 200 है तो आप ये मानो कि सिर्फ 100 वैकेंसी है और 100 वैकेंसी के हिसाब से तैयारी करो और सफलता मिलेगी। मैंने अपनी पुस्तक ऐसे ही ये बात लिखी है कि काम न करने के 100 बहाने होते हैं, लेकिन काम करने के 1000 तरीके होते हैं। तो इसने वो 1000 तरीके पकड़े, 1000 तरीके में से एक तरीका पकड़ लिया और सफल हो गया। ऐसे ही मेरी बेटी यहाँ पे है, इसने अभी 10,000 रुपए, अभी मतलब 6 महीने पहले 10 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ी है। यहाँ कितने लोग सोच सकते हैं कि 10 लाख रुपए महीने की नौकरी कोई छोड़ सकता है। हमारे परिवार में 2 लोगों ने बड़ी नौकरियां छोड़ी। इसने छोड़ी 10 लाख महीने की अपनी जॉब कॉर्पोरेट की। विजय चीफ मैनेजर कैनरा बैंक में थे और उन्होंने भी गांव में रहने और खेती बाड़ी करने के लिए चीफ मैनेजर की नौकरी छोड़ी। इसने अपने खुद की यूनिट डाली है, आज 3 राज्यों में जिसका विस्तार हो गया है। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कानपुर में करें। ये सोलर एनर्जी का काम है, प्रधानमंत्री की योजना में सहयोग करने के लिए। रामनगर में सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं बिजली के बिल वगैरह को लेके, तो इसने इतनी मोटी नौकरी छोड़ी और अपना स्टार्टअप चालू किया। यह भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सोचते हैं कि इस तरह के प्राइवेट काम नहीं किए जा सकते हैं। बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के भी ये काम लोग करते हैं। तीसरा, मेरा एक नाती है, हमारे भतीजे मुन्नी का लड़का, जो इसी बीपीएमजी में पढ़ के और आज ग्रुप डायरेक्टर है पीएसआईटी जैसे संस्थान का। तो ये बात नहीं है कि अगर कोई, हम प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए हैं और बैंक में सीनियर एग्जीक्यूटिव तक गए, तो गांव के स्कूल में पढ़ के, बीपीएमजी में पढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। ये तुम लोगों को समझने की बात है। बाकी जो सामने बैठे हैं लोग, इनको मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन को कभी भी भीख मत समझो। रिजर्वेशन अधिकार के रूप में मिला है। आज भी समाज में स्थितियां वो बनी हुई हैं कि अभी भी उस दृष्टि से नहीं समझा जाता है जिस दृष्टि से एक जनरल कैटेगरी वाले आदमी को समझा जा रहा है। तो मैं इंटरव्यू लेता था, मैं बैंक में जब था तो प्रमोशंस का इंटरव्यू, कई बार रिक्रूटमेंट की इंटरव्यू में लेता था। मैं दूर से देख के पहचान जाता था बिना उसके पेपर देखे कि ये लड़का या लड़की रिजर्व कैटेगरी का है। क्यों? स्वाभिमान नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अपने अंदर आप लोग कम से कम जो हमारे इधर के हैं, जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी